मम्मी पापा किस हवेली की बात कर रहे हैं? अब तो देखना पड़ेगा। अगली सुबह। अब पापा कहाँ जा रहे हो आप? मैं साथ चलूं? तुम नहीं, कोई जरूरत नहीं। पापा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने आपको सुना था कि आप किसी गाँव जा रहे हो। मुझे भी पुरानी हवेली देखनी है। वेकेशन चल रहा है। यहाँ पर खाली तो हूँ। पूरा दिन माँ की चिक चिक सुनने से अच्छा आपके साथ चल लो। अच्छा ठीक है। रात होने से पहले तो हम निकल जाएंगे। कोई खतरा नहीं है। ठीक है चलो। कुछ देर में दोनों गाड़ी में बैठकर गाँव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर खेत, कच्ची सड़कें और दूर दूर तक फैले पेड़ दिखाई दे रहे थे। करीब 4 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी और पुरानी कोठी के सामने आकर रुकी। कोठी सच में बहुत विशाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगा हुआ लोहे का गेट और अंदर एक लंबा सा आंगन। दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे धूल से ढके हुए थे। फिर भी हवेली अपने समय में क्या आलीशान रही होगी, ये समझना मुश्किल नहीं था। ये हमारी कोठी थी पापा। माय गॉड। हाँ, बहुत पुरानी है। अब कोई सवाल जवाब नहीं। और हाँ, किसी सामान को छूना नहीं है। चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही यश अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक मीठी सी खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू बेहद अजीब थी, जैसे रात में खिलने वाले रात चांदनी के फूल। यश को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके पास से गुजरते हुए धीरे से सांस ली हो। अजीब है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पुरानी हवेलियों से तो सीलन की बदबू आती है। यहाँ खुशबू आ रही है। क्या बात है? क्या ताजा खाती कर रहे हो? अब नहीं, कुछ तो नहीं पापा। एक सप्ताह में ये कोठी बिक जाएगी। पार्टी एक सप्ताह बाद आएगी, तब तक इसे बिल्कुल नहीं की तरह चलाता हूँ। 2 दिन में हो जाएगा मालिक। उसके बाद चाहे जब बुला लीजिए पार्टी को। उधर मजदूरों को सफाई के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और इधर यश उत्सुकता से कोठी में जो बदल रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में देखा। उसे एक लड़की की पुलिस पर छुपी नहीं दिखती थी। यश ने आंखें खोलकर फिर से देखा, लेकिन अब वहीं पर वहां से कुछ दिखाई नहीं दिया। ये क्या था? कोई वहम था क्या? हाँ, वहम ही होगा। ताला तो अभी नहीं खोला। अंदर कोई कैसे हो सकता है? उसी शाम उदय और यश वापस आ गए। अरे वाह, तेरा सही है भाई। गांव में कोठी, काश की हमें मिल जाए ऐसी हवेली। क्या फायदा कोठी का? ये खुद तो फट्टू है ना। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की तो परमिशन नहीं है इसे। बकवास बंद करो तुम लोग। मजाक छोड़ो, चलो एक काम करते हैं। आज रात उसी कोठी में चलते हैं। अरे मजा आएगा यार, एडवेंचर हो जाएगा। पागल हुए हो क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ। पापा जाएंगे तो मार डालेंगे। क्यों? डर गया? अरे भाई मर्द बन, कब तक पापा से पूछकर सारे काम करेगा? वैसे भी तूने बोला कि अंकल इसे सेल करने वाले हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम लोग तो उठा लें? ठीक है, वैसे भी मेरा छुट्टियों में कहीं जाने का मन था। एक क्लिक में फोटो के साथ अपनी रील शेयर कर और फिर देखते रहे भी लेने में ज्यादा देंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। एस्ट्रोलॉजर्स के पास पैसे बर्बाद करना बंद करो। अगर जानना चाहते हो कि शादी किससे होगी और होने लगी थी और आसमान में भी अंधेरा फैलने लगा था। यश मनोमन और किशोर आंगन में महफिल जमा कर रहे थे। सामने छोटी सी मेज पर शराब की बोतलें और स्नैक्स से भरी प्लेटें रखी थी। आज तो मजा आया यार, इतनी बड़ी कोठी और पूरी की पूरी हमारी। कितनी बढ़िया जगह है ये। बेचने की बजाय इसे होटल क्यों नहीं बना लेते? आखिरी रात है भाई, जी भर के जी लो और जितना चाहे पी लो। फिर ना हवेली रहेगी ना ये आजादी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शराब का नशा चढ़ने लगा। तभी अचानक यश की नजर ऊपर हवेली को लगे दरियाने की तरफ। वहां अंधेरे में एक लड़की का सफा दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल और आंचल हवा में लहरा रहे थे और ये नजारा देखकर यश का दिल जोर से धड़कने लगा।
वो देखो, वहाँ पे खड़ा है कोई कोई लड़की है। कहाँ? वही ऊपर लोहे के पास। तूने उधर देखा? वाकई एक लड़की वहाँ दिखाई पड़ रही थी, जिसका लंबा आंचल हवा से लहरा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और फिर सीढ़ियों की तरफ कूदते हुए नीचे आने लगी। कौन है? हवेली तेरी भाई, तुझे पता होगा ना? यश किशोर और मनोज उसके पीछे दौड़ पड़े। उनके दंड भी था और उत्सुकता भी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर यश ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। अचानक लड़की यश की ओर मुड़ी और उसका चेहरा देखकर सबकी शक्ल सफेद पड़ गई। उसके सामने जिया खूबसूरत साड़ी पहने खड़ी थी। जिया, तुम यहाँ ऐसे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छी नहीं लग रही? कैसा लगा सरप्राइज? जिया की आवाज कुछ अजीब सी थी, पहले से कहीं ज्यादा धीमी और किसी तरह से रहस्यमयी। उसके गुलाबी होठों पर मध्यम मुस्कान थी और वो धीरे धीरे यश के बिल्कुल करीब आ रही थी। तुम्हें सरप्राइज देना था ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस रूम में पसंद नहीं आई तुम्हें? तुम आज बहुत अलग लग रही हो। ये सुनकर जिया हल्का सांस ली और अपने होठ यश के होठों के एकदम करीब लाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। आज की रात तुम्हारे नाम। इस बात से यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ले भाई, आ गई तेरी जिया, हो गई सारी शिकायतें दूर। इसने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। उस रात कोठी में देर तक हंसी, शराब और बातचीत चलती रही। बोतल खत्म होने के बाद यश और जिया एक कमरे में चले गए। अगली सुबह क्यों ना हम दोनों अब यहीं रुक जाए? किशोर और मनोज को जाने दो ना। जैसे तुम्हारी मर्जी। यश के कहने पर उसके दोस्त हवेली से निकल गए थे और यश जिया के साथ रुक गया था। यश बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो। तू कह रहा था ना यश कि कोई अफवाह है जो कोठी से जुड़ी है? कैसी अफवाह थी वो? तू कुछ जानता है उसके बारे में? यश ने नामे गर्दन हिला दी और बिना कुछ बोले वापस घर चला गया। उस दिन के बाद से यश बदलने लगा था। वो दिन का अधिकतर समय अपने कमरे में बिताने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ वो और कमजोर होता जा रहा था। उसके शरीर पर रोज कोई नया निशान उभरा था, कभी कंधे पर, कभी छाती पर, कभी पीठ पर। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जिसे देख माँ सविता बहुत परेशान रहती थी। सुनिए जी, यश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप सारा काम छोड़िए, बस कुछ दिनों के लिए घर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर यश के पिता विदेश से घर लौट आते हैं। ये तूने क्या कर डाला नालायक? क्या हुआ पापा? चुप, बस जितना पूछूं उसका जवाब दे। उदय ने यश की गर्दन के निशान देखे और उनका चेहरा सख्त हो गया। तू हवेली गया था? क्या तूने वहां रात गुजारी? पापा वो हाँ या ना? हाँ। उदय के हाथ कांपने लगे, वो जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया। अरे आप ऐसे क्यों बैठ गए हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बोलिए ना। ये वही निशान है जो उस योगिनी के शिकार पर दिखाई देते हैं। उदय की बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। उदय की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। योगिनी? वो कौन है पापा? योगिनी भटकती आत्मा जिसे बस एक मर्द का शरीर चाहिए। उस कोठी में मेरे परदादा रहा करते थे। तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था उन्हें। एकांत में उस हवेली में जाने क्या क्या तंत्र किया करते थे वो। अपनी बढ़ती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी ऐसी शक्ति को बुला लिया था उन्होंने, जिसने उन्हें धन दौलत तो दिया लेकिन अपना गुलाम बना लिया।
हर रात वो एक औरत का शरीर लेकर उनके पास आती थी। जब तक वे अपनी मर्जी से उस हवेली में रहे तब तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी। एक रात वो हवेली से बाहर निकले और उसी रात से उस योगिनी का श्राप दादाजी पर हावी हो गया। रात में सुंदर प्रेयसी का रूप लेकर मिलने वाली वो शक्ति अब दिन के उजाले में अपने असली डरावने रूप में उन्हें दिखाई देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी सारी तंत्र विद्या धरी रह गई थी और वो योगिनी उनके शरीर को खोखला करती जा रही थी। दादाजी की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने योगिनी को वापस उसी हवेली में कैद करने के लिए खुद को वहां पर बंद कर लिया और अपने गुरु की मदद से तंत्र क्रिया से उसे अंदर कैद करवा दिया। तुमने उसके साथ संबंध बनाए, उसके कारण ही वो योगिनी फिर से आजाद हो गई है। अब वो तेरे साथ रहेगी अंतिम समय तक। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ करिए, कैसे भी मेरे बेटे को बचाइए ना, कुछ करिए आप। अब बहुत देर हो गई है। जिस दिन से वो योगिनी किसी मर्द को अपना शिकार बनाती है उस दिन से उसकी मौत तय होती है। उदय के इतना कहते ही कमरे का बंद धमाके से टूट जाता है और पंखे के ऊपर एक साया बैठा नजर आता है जो यश को ही घूर रहा था। वो एक झटके से यश के ऊपर कूद जाता है। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज जाती है। यश के दिल दहला देने वाली चीख। वो जब कुंडा वाला तालाब जिन्होंने कहा कि कुंड है तालाब में, वही वो बस एक भी सड़क गई है।